गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने सिलेबस का तीसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथे टाइप के सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जानकारी करते हैं इनके बारे में कि ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इनमें किस तरह की इनकी पहचान होती है, कैसे इनको पहचाना जा सकता है और उसके अलावा कैसे इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा। ये सारी बातें आज करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल तक आ चुके हैं, अपने वीडियो तक आ चुके हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो रेगुलर मिलते रहें और कोई भी अपडेट आप मिस ना करें और सिलेबस आपका कंप्लीट हो सके टाइम पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, लास्ट में दो टाइप के सेंटेंस रह जाते हैं हमारे सामने, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब ये ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या पहचान होती है इनकी विशेष, तो ध्यान देते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे सेंटेंस जिनसे विश या ब्लेस या कर्स, विश, ब्लेस या कर्स का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंस जो विश का, ब्लेस का या कर्स का सेंस देते हो, यानी इच्छा या कामना। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा, भाई किसी के लिए कुछ विश करना यानी किसी के लिए कुछ इच्छा रखना, इच्छा या कामना। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। और कर्स का मतलब होता है श्राप। अगर किसी वाक्य को पढ़कर आपको इन तीन चार तरह की फीलिंग्स पता चलती हो, एक्सप्रेशन पता चलो, भाई कोई सेंटेंस पढ़ा मैंने और मुझे लगा कि यार इसमें आशीर्वाद देने का काम किया जा रहा है या किसी में गाली गलौज की जा रही है यानी बुरा भला कहा जा रहा है किसी को, तो कर्स हो जाएगा। या आप किसी के लिए कुछ विश कर रहे हो, ठीक है, किसी को कुछ विश कर रहे हो, तो वो सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी पहचान मैंने बताई थी। इसमें जो 90% सेंटेंस जो होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं। मैक्सिमम सेंटेंस कहां से स्टार्ट होते हैं? मे से स्टार्ट होते हैं, MAY, मे से। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो मे से स्टार्ट नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनमें मे हिडन रहेगा, यानी मे का अर्थ जरूर निकलेगा वहां पर और आप सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हो कि हाँ ये ऑपरेटिव सेंटेंस ही होगा क्योंकि इसमें विश का, ब्लेस का या कर्स का सेंस निकलेगा। ये सारी बातें हैं। चलो एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं, उसके बाद मैं कुछ रूल्स बताता हूं। उन रूल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा। अब रूल्स तो नहीं है, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, तो रूल्स का नाम दिया है बस केवल। जैसे मैं एक चीज लिख देता हूं, द old lady said, the old lady said, may you live long। चलो एक ऐसा सेंटेंस लिख दिया मैंने जिसमें लिखा है द ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबी उम्र तक जियो, तुम दीर्घायु बनो। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र तक जीना, मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस अब मैं आ रहा है, तुम भी देख सकते हो कि लिव लॉन्ग यानी क्या है? ये श्राप, सॉरी श्राप नहीं, ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना। अब जब मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले मैं रूल नंबर फर्स्ट की अगर बात करूंगा तो फर्स्ट रूल में क्या, जैसे मैंने बताया कि आप यहां से स्टार्ट करते हो हमेशा और यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको कोई चेंज नहीं करना। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना है। सबसे पहले चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या क्या करना है आपको? RV में क्या चेंज करोगे आप? रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना तो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पर सेड या सेड टू कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है? जो भी भावना होगी, जो भी एक्सप्रेशन है वहां पर, जैसे देखो अगर विश का एक्सप्रेशन है तो विश लग जाएगा, अगर ब्लेस का एक्सप्रेशन है तो ब्लेस्ड लग जाएगा, आशीर्वाद देना, और अगर श्राप दिया जा रहा है तो कर्स्ड लग जाएगा। इस तरह की चीजें होगी। उसके अलावा रूल नंबर अगर 2 की बात करूं मैं, तो रूल नंबर 2 में अब वापस देखो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग लग रही है कि भाई ये जो मैं है मॉडल है एक, ठीक है, मॉडल जो है वो सब्जेक्ट से पहले दिया हुआ है। मॉडल कहां दिया हुआ? सब्जेक्ट से पहले। तो इसको मैं चेंज करूंगा असर्टिव सेंटेंस में। इसके स्ट्रक्चर कैसे लिखूंगा? असर्टिव में तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल्स आएंगे, जो भी मॉडल होगा वो आएगा, और फिर जो भी वर्ब वगैरह होगी वो आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। अब जब मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, तो कनेक्टिव के बाद क्या आएगा? सीधा सब्जेक्ट आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगी। अगर कनेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगी तो कौन सा कनेक्टिव का यूज करूं? याद करो जो पहला वीडियो मैंने बताया था, दैट का यूज, है ना। पहले वीडियो में बताई थी मैंने ये सारी चीजें। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको क्या करना है? ऑन द प्लेस ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा यू हैव टू यूज दैट, के स्थान पर दैट का यूज। क्लियर है तीसरी चीज? चलो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ये तो मैंने तुम्हें बात बताई थी कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है मे को कब लिखना है? सब्जेक्ट के बाद। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मे को माइट में चेंज करना है, मे को माइट में चेंज करना, लेकिन केवल तब जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट में हो, ये चीजें तो सीखी थी हमने टेंस चेंज करने वाली। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस चेंज करते हैं ना, तो वही बात है ये। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तो टेंस चेंज करेंगे, और टेंस चेंज क्या करेंगे भाई, मैं जो लिखा हुआ है मेरे को किस में चेंज करना है, मैं माइट में चेंज करना है, तो ये इतनी सी बात है। और फिर यही बोल देता हूं भाई, माइट को कहां पर लिखना है, माइट को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, माइट को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, ये एक और बात हो गई। उसके अलावा, इसके अलावा अगर कोई भी चेंज प्रोनाउन में हो रहा है, प्रोनाउन में कोई चेंज करना है, देखो टेंस में तो नॉर्मली अब यहां पर क्या होगा, वर्ब में चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये मेरे को माइट में चेंज कर दिया। माइट एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म ही रहेगी। प्रोनाउन में चेंज जो होगा वो पहले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। प्रोनाउन में चेंज जैसे हमने पहले सीखा था, ये क्या बेसिक चेंज है, प्रोनाउन और टेंस चेंज होते हैं वो बेसिक चेंज होते हैं, हर एक टाइप के सेंटेंस में वो करने पड़ेंगे। 5 टाइप के सेंटेंस है, 500 में ये बेसिक चेंज होंगे। क्लियर है, चलो ये ध्यान दे लो वापस। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या करना है, सेड या सेड टू के स्थान पर वेस्ट ब्लेस्ड या कस्ट करना है, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करना है, मे को माइट में चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो ये कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब से पास्ट में होगी तभी मे को माइट में चेंज करेंगे। माइट को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, उसके बाद आप लिखोगे माइट। और फिर क्या करोगे, प्रोनाउन में जो चेंज होगा या टुडे टुमारो जैसे वर्ड्स जो दे रखे होंगे उनमें जो चेंज होगा वो पहले के अकॉर्डिंग जैसे पहले कर रहे थे। चलो इस सेंटेंस को मैं चेंज करके देख लेता हूँ, क्या ये मैं इसको इन रूल्स के अकॉर्डिंग, ये जो बातें मैंने बताई है उन बातों के हिसाब से मैं इस सेंटेंस को चेंज कर पा रहा हूं क्या। लिखा था ओल्ड लेडी सेड, तो द ओल्ड लेडी का तो ओल्ड लेडी ही रहेगा। सेड का क्या बनेगा, देखो अब इच्छा जताई जा रही है, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, तो ब्लेस्ड, ऑलरेडी ब्लेस्ड दैट यू, ऑब्जेक्ट है नहीं, बात बताई थी मैंने, ये बात मैंने बताई थी, जब ऑब्जेक्ट ना हो और यू दे रखा हो, सेकंड पर्सन दे रखा हो, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू को आप या तो यू रख सकते हो, या ही रख सकते हो, या सी रख सकते हो, या आई रख सकते हो। ये बातें मैंने बताई थी वीडियो में, सेकंड वीडियो में बातें बताई हुई है, सारी देख लेना सेकंड वीडियो। अगर नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो इसी वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन दिख जाएगा, जब वहां पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप नरेशन के चारों वीडियो देख सकते हैं, चौथा या पांचवा वीडियो शायद ये। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड दैट यू, जो भी चेंज करना चाहो, अगर चेंज है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ऑप्शन में अगर यू दिया तो यू रखना, ऑप्शन में ही सी आई दिया हुआ तो कंफ्यूज नहीं होगा, ही सी आई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दैट यू, मे का चेंज हो जाएगा माइट में, लिव फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लॉन्ग आ जाएगा। क्लियर, ये सेंटेंस इस तरह से चेंज होगा। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। फटाफट इन सेंटेंस को, ये रूल्स लिख लो और इस सेंटेंस को एक बार चेंज करके लिख लो फटाफट। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं और फिर एंटर करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ध्यान दीजिए, सामने बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं सामने, एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। एक बार वापस तुम खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जहां पर गलती होगी वो तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसे सही करना है। वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। चलो, अगर तुमने ट्राई किया और तुमसे सेंटेंस हो गए, ठीक है, नहीं हुए, जैसे भी हुए सामने देखते हैं और उनसे मिलान करते हैं कि क्या तुमने किया, वहां पर क्या क्या मिस्टेक हो रही है। बिल्कुल इजी सी चीज है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। लिखा है दे सेड टू हिम मे यू डाई, अब ये कह रहे हैं तुम मर जाओ। उन्होंने तुमसे कहा, उन्होंने उससे कहा कि तुम मर जाओ, मे यू डाई, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्या हो सकता है, आशीर्वाद दे रहा है वो इस तरह से, क्या तुम किसी को ऐसा आशीर्वाद देते हो कि मर जा। हाँ, अपने दोस्तों को बोलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन क्या वो आशीर्वाद के सेंस में गिनी जाती है। कोई आ रहा है दीपावली पर तुम्हारे घर पे आया, किसी ने तुम्हारे चरण छुए तो हाँ भाई मर जा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, ये कोई ब्लेस है क्या, आशीर्वाद है, किसी भी सेंस से नहीं है। क्या ये विश हो सकती है, हाँ विश तो हो सकती है, काश वो मर जाए, मजे आ जाए, ऐसी विश रखते हो क्या, रखते हैं सर कभी कभी। जब किसी पे क्रश होता है और उसका क्रश कोई और होता है तो उम्मीद करते हैं नहीं यार, इतनी बुरी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना, इतनी बुरी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो मर जाए, ठीक है कोई बात नहीं, साइड हट जाए, और तो क्या है। लिखा दे सेड टू हिम मे यू डाई, अब ये सेंटेंस लिखा है, इसको मैं चेंज करूंगा तो साफ पता चल रहा है भाई क्या है, कर्स है, श्राप है। तो दे कर्स टू हिम, यही लिखा था। अगर अपना आप किया है तो देखो यार, अपने आप करने की कोशिश किया करो, अपने आप करने की कोशिश करोगे तभी सेंटेंस होंगे, तभी पेपर में कर पाओगे। मैं तो 50 सेंटेंस करा दूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। दे कर्स्ड हिम दैट मे यू डाई, दैट लग गया, मैं बाद में जाएगा, यू चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ही, दैट ही माइट डाई। और एक भाई बात ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोल देना, प्रोनाउन में चेंज किस किस को समझ आ गया। अगर समझ में नहीं आया है ना भैया, कमेंट में लिख दो, सर बाउंसर पढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रोनाउन में चेंज का, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम वो वीडियो देख लो पहले तो एक बार, वापस पहला जो वीडियो था
उसको देखो, एक दो बार देखने की कोशिश करो, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आए ना मुझे बेझिझक बोल दो, सर समझ नहीं आ रहा प्रोनाउन में चेंज आप कैसे कर रहे हो, आपने यू को ही कैसे लिख दिया, मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा लिखा मोना सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब ये क्या है, ये मोना ने मुझसे कहा, अब मोना कह रही है भाई मोना, अब अगर कोई बड़ा होता मेरे से तो मैं उससे रिस्पेक्ट देकर लिखता ना, तो वो हो जाता ब्लेस। अब ये नाम लिखा किसी लड़की का मोना, वो मुझे कह रही है, तो हो सकता है वो मेरे लिए विश कर रही हो, मेरे लिए इच्छा रख रही हो कि मैं तुम्हें सक्सेस मिल जाए, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल जाए, तो वो आशीर्वाद तो नहीं है एक तरह से, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विश, मोना विश्ड मी दैट। अब यू का क्या बनेगा, आई बनेगा। सर जी ओ क्या बन रही है, ओ यही बन रही है, दैट आई माइट गेट सक्सेस। नहीं समझ आया तो पूछ लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। वी सेड गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो मैंने बोला स्टार्टिंग में इनका 90% एग्जांपल तो ऐसे होंगे जो मे से स्टार्ट होंगे, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो मे से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन उनकी जो पहचान होती है ना वो यही होती है कि उन्हें मे हिडन होता है। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो, गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब निकलता है गॉड प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं। इस लाइन का कोई सेंस है क्या भाई, भगवान प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं? हाँ ये बात सही भी, भगवान सबको बचाते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बचाते हैं ऐसा कब हुआ है? क्या रोज ऐसा हो रहा है कि भगवान धरती पर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बचा रहे हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो हिडन है ना? और ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है, इसे मे हिडन है, MAY, मे हिडन है, मे गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर प्राइम मिनिस्टर को बचा लेना। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई सेलिब्रिटी, कोई VIP पर्सन या अपने घर का कोई रिलेटिव जो होता है हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होता है, बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, तो हम गॉड से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर उसको बचा लेना, ठीक है, प्लीज गॉड सेव हिम, इस तरह से बोलते हैं, या मे गॉड सेव हिम इस तरह से बोला जाता है। तो मे किसको शो कर रहा है, प्रार्थना को शो कर रहा है, प्रे को भी शो कर रहा है, ठीक है। मैंने 3 बातें बताई थी वीडियो इस ऑपरेटिव सेंटेंस के लिए, भाई विश, ब्लेस और कर्स, उसके साथ प्रे और ऐड करना, प्रार्थना के लिए भी ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो वी प्रेड लगेगा, हमने प्रार्थना की, दैट गॉड पहले लगेगा, लेकिन अब यहां पर तुम्हें माइट का भी यूज करना पड़ेगा, दैट गॉड माइट। सर मैं तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं हिडन है, यहां पर मैं जो है ना हिडन है, इसका सेंस है लेकिन ये खुद हिडन है, दैट गॉड माइट सेव द प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में? इतनी तो आगे होगी यार। चलो आगे लिखा, माई ग्रैंड फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। वापिस देखो, मैं दिया हुआ नहीं, मेरे पिता दादाजी ने मुझे कहा तुम शांति में रहो, मतलब आशीर्वाद दे रहे भाई तुम शांति से रहो। तो क्या है, ब्लेस्ड है, माई ग्रैंड फादर blessed me, my grandfather blessed me that I might live in peace। गुरुजी राइटिंग कौन ही सुधरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बात कौन। चलो थोड़ी बहुत सुधार लेता हूं यार, क्या है, तुम्हारे लिए इतना कष्ट तो दे के सकता हूं मैं। आई बात समझ में? चलो ये 4 एग्जांपल समझने के बाद अब इसमें 100% ऑपरेटिव सेंटेंस हो गए। अगर गलती से एक आधा सेंटेंस मिल जाए तो बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से सेंटेंस कर सकते हो तुम। आई बात समझ में? फटाफट एग्जांपल लिख लो, फिर अपने चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए भैया, ऑपरेटिव सेंटेंस की बात करने के बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन वर्ड का मतलब होता है विस्मयादि बोध। विस्मयादि बोध का मतलब होता है, देखो विस्मय शुद्ध हिंदी में चले जाते हैं, विस्मय का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य। जब भी आपके मन में कुछ अचानक आश्चर्य से उठने वाली जो भावनाएं होती हैं, उनको प्रकट करने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, वो शब्द ही क्या बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। वो शब्द एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। इंटरजेक्शन कहते हैं जिनको, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे, इंटरजेक्शन, हुर्रे, एलएस, ओ, वाव, व्हाट ए, हाउ, ब्रेवो, हम्फ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं जिनको। ये होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इन तरह के सेंटेंस में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे मन में जो अचानक उठने वाली भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को प्रकट कराते हैं। जैसे मान लो तुम दौड़ के कहीं पे जा रहे हो, अचानक तुम्हारा पैर जो है किसी से टकराता है और तुम्हें लग जाती है, तो मारवाड़ी में जो आवाज निकलती है ना, ओयरे वाली, ओयरे वाली जो आवाज निकलती है, वो ओयरे क्या है, क्या उस लाइन वर्ड का कोई मतलब है क्या, ठीक है। चोट लगती है, गिरता है तो मार्क वर्ड निकलता है, या कुछ और वर्ड्स निकलते हैं, क्या उन शब्दों का कुछ और मतलब होता है क्या? उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो शब्द क्या करते हैं, अचानक हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे तुम किसी रोड पे चल रहे हो और तुमने अचानक से देखा कि कोई गाड़ी तुम्हारे सामने से जा रही है, बहुत महंगी गाड़ी चल रही, मानो BMW या जगुआर जैसी कोई अच्छी गाड़ी तुम्हारे सामने से निकली, और तुमने देखा, देखते कि अरे वाव क्या गाड़ी है। तो वाव वर्ड का मतलब क्या है वहां पर? वाव वर्ड का मतलब है कि वो तुम्हारे मन में जो
अचानक आश्चर्य हुआ ना, जो सरप्राइज हुआ उस गाड़ी को देखकर, उस सरप्राइज को प्रकट करने के लिए तुमने वो वाव बोला। ठीक है, कई बार क्रिकेट देख रहे होते हैं, हम देखते हैं भाई लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर जीतने के लिए टीम को काफी रन चाहिए होते हैं, फिर भी जो बैट्समैन है वो रन लगा के टीम को जिता देता है। जब टीम उस कंडीशन में जीत जाती है तो जो देख रहे होते हैं दर्शक जो होते हैं वो हुर्रे 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 हम जीत गए। तो हुर्रे वर्ड का मतलब क्या है? तो वो हुर्रे वर्ड भी क्या है? एक तरह से इंटरजेक्शन है। तो ये सारे इंटरजेक्शन जिन वर्ड्स में आएंगे ना वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थोड़े से देखो काफी इजी सेंटेंस है, लेकिन कुछ सेंटेंस के टाइप जैसे व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट वाला सेंटेंस हो ना, उन्हें थोड़ी सी एक बार फंडा समझने की जरूरत है। एक बार फंडा समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर चीजें सारी क्लियर है। नरेशन का लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझोगे, अंत तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छी चीजें समझ आने वाली है। इतनी अच्छे से आपने आज तक कभी पढ़े नहीं होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। चलो ध्यान देते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लेमेशन को प्रकट करते हैं, एक्सक्लेमेशन। अब ये एक्सक्लेमेशन क्या है? एक्सक्लेमेशन का मतलब सडन सरप्राइज, अचानक जो आश्चर्य होता है ना मन में, आश्चर्य वाली जो भावनाएं होती है उनको प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेशन। क्लियर? अब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं इन सेंटेंस में? इंटरजेक्शन का यूज होता है। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक शब्द। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? चलो गुरुजी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो। चलो, हुर्रे, एलएस, ओह, वाओ, व्हाट अ, हाउ, आउच। अच्छा, आउच वर्ड का यूज किया कभी? नहीं जाना, शब्दों की भावनाओं पर नहीं जाना। आउच। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ब्रेवो, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। ठीक है, जो आपके मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। इनके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज किया जाता है, लेकिन ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना वो कंप्लीटली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नहीं बताता। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ढूंढना है तो ये इंटरजेक्शन ढूंढना जरूरी है। जहां पर इंटरजेक्शन आ जाएगा वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्योंकि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मिल जाएंगे बहुत सी जगहों पर। ये सारी बातें हो गई। चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिखा मैंने, पहले जो इंटरजेक्शन है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। द व्यूवर सेड, व्यूवर यानी दर्शक, देखने वाला। व्यूवर सेड, स्पेक्टेटर भी यूज करते हैं, स्पेक्टेटर दर्शक के लिए व्यूवर भी होता है। व्यूवर सेड हुर्रे, अच्छी अच्छी राइटिंग, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब ये सेंटेंस लिखा, जब मुझे इसको चेंज करना है, देखो इनडायरेक्ट में, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? वही बातें हैं वापस जो अब तक हमने सीखी हैं। भाई सबसे पहला चेंज जो है वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू दे रखा है, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू दे रखा होता है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? सेड या सेड टू को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब, एक्सक्लेम का मतलब क्या हो गया? प्रकट करना हो गया। ठीक है, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। अब ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज हो सकता है, काफी सारे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, ये सारी चीजें। जैसे अगर हुर्रे आ जाए तो हुर्रे किसको बताता है? खुशी को बताता है, तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। एलएस किसको बताता है? दुख को बताता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज करेंगे। डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें अंदाजा लगाना है कि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है। क्या ये सेंटेंस खुशी की बात कर रहा है या ये सेंटेंस दुख के बारे में बता रहा है? अगर सेंटेंस खुशी के बारे में बता रहा है, कुछ ऐसी बात जो खुशी की बात हो उसके बारे में बात की जा रही है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, वरना सोरो, सरप्राइज, ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो पहला तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और चेंज अगर मैं बात करूं रूल नंबर 2 की, तो वापस देखो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट का ही यूज करना है। किसका यूज करना है आपको? दैट का यूज। दैट का यूज क्यों करेंगे सर? क्योंकि देखो अब ये जो वर्ड स्टार्टिंग में ये वर्ड आएंगे, हुर्रे, एलएस, ओ, वाओ, व्हाट ए, हाउ, आउच। अब इन वर्ड्स की जो फीलिंग्स थी, इन वर्ड्स के जो भाव थे ना, वो भाव तो हमने इससे समझा दिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय से, सोरो से, सरप्राइज से, उसी से हमने आगे लिख दी। तो क्या इन वर्ड को लिखने की जरूरत है क्या? तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इंटरजेक्शन यूज नहीं करने, इंटरजेक्शन हट जाएंगे। इंटरजेक्शन हट जाएंगे तो सीधा बात है नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन जब आ जाएगा
कनेक्टिव के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कनेक्टिव कौन सा यूज करना है, दैट का यूज करना है। बात हो रखी है अपने पहले ही इस बारे में, क्लियर है इतनी सी बात। चलो ये दो रूल, ये एक बार इतनी सी चीजें लिख लो, उसके बाद मैं इसको मिटा के फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक बार ये फटाफट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि फिर बोर्ड छोटा है अपना तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है एक साथ सारा समझाने में। ये लिख लो एक बार इतना सा। चलो वीडियो को पॉज करके लिख लिया है तो ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपने, ध्यान दो। चलो आते हैं रूल नंबर 3 पे। यहां पे कनेक्टिव हो गया, इससे आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया भाई इंटरजेक्शन का यूज नहीं करना, तो इंटरजेक्शन और जो एक्सक्लेमेशन मार्क था हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला, इन दोनों को क्या करना है, को हटाना है। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों को हटा देंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो था, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का मतलब शायद तुम समझ गए हो, अब तक हमने काफी बार कर चुके हैं ये काम। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह की स्ट्रक्चर लेके चलना है हमें, ठीक है। चलो अब मैं आगे बात करता हूं कुछ अलग चीज, जैसे अगर सेंटेंस व्हाट अ से या हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, व्हाट ऐसे या हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें करना क्या है, वहां पर आपको जब आप लिखोगे सेंटेंस तो मैं इन दोनों चीजों को आपको एग्जांपल्स के साथ ही समझा दूंगा, एग्जांपल्स में, ठीक है। पहले हमें इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, मैं जो बेसिक चीजें हैं जिससे नॉर्मली सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस बता देता हूं, फिर व्हाट है और हाउ वाले जो सेंटेंस है उस एग्जांपल्स के साथ ही देख लेंगे। एक बार ये लिख लो और फिर मैं इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करता हूं कि भाई इस एग्जांपल को मैं कैसे चेंज करूंगा। चलो ध्यान दो यहीं पर, जैसे ये लिखा था व्यूअर सेड, तो द व्यूअर एक्सक्लेम्ड आ जाएगा विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द व्यूअर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट लगेगा, हुर्रे हट जाएगा, वी व्यूअर के हिसाब से वी जाएगा। अब देखो वी को जब चेंज करना होता है, वी को बता रहा है हम, व्यूअर भले ही सिंगुलर है लेकिन वी का मतलब क्या है, हम, यानी वो अपने आप की बात नहीं कर रहा, वो सबकी बात कर रहा है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा होगा मान लो, तो वहां पर हम वी को चेंज करेंगे दे में, दैट दे, हैव है तो हैड हो जाएगा, ये टेंस चेंज करेंगे, दैट दे हैड वॉन द मैच, ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ये इतनी सी बात आगे होगी शायद तुम्हें समझ, अगर आगे ये समझ तो फटाफट लिख लो, नहीं आई है तो कमेंट करके बताओ ताकि वापस समझा दूं मैं तुम्हें सारी बातें। चलिए भैया, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम आते हैं फाइनली अपने टाइप के सेंटेंस पर, अपने एग्जांपल्स पर, इनको करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एग्जांपल्स हमसे हो पा रहे हैं। एक बार फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इन एग्जांपल्स को करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि एग्जांपल्स कैसे होंगे। चलो अगर तुमने ट्राई की है अच्छी बात है, नहीं ट्राई की तो भैया थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, एग्जाम्पल खुद से करने की कोशिश करो। अब मैं बताता हूं एक बार ये कैसे होंगे। लिखा है द लेडी सेड, तो द लेडी सेड एलिस, अब एलिस और लीडर इज डेड। देखो यहाँ पर अब तुम्हें यहां से याद नहीं भी रहता ना भाई ये एलिस जो है वो किसके लिए, कौन से एक्सप्रेशन को, कौन से भाव को प्रकट कर रहा है, भाई खुशी को प्रकट कर रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है, तो सेंटेंस को पढ़ लो। और लीडर इज डेड, हमारा नेता मर चुका है, अगर हमारा नेता मरा है तो खुशी होगी या दुख होगा, अब वो तुम पर डिपेंड करता है भाई, नेता को तुम पसंद करते थे कि नहीं, लेकिन ओवर लीडर है। देखो तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, ये एक सोरो को प्रकट करने वाला सेंटेंस है, तो लेडी एक्सक्लेम्ड लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद व्हाट, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दैट लगेगा। अब मैंने बताया वी आ जाए तो दे करना है, तो वी की तो फॉर्म है और वी की फॉर्म है आर, और आर है तो यहां पर क्या लगेगा, देयर हो जाएगा, दे की फॉर्म, वी अस आर, है ना, तो वैसे दे देम देयर, इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म, दैट देयर। ये प्रोनाउन चेंज सीख जाओ यार, प्रोनाउन चेंज एक बार सीख गया ना बाकी कोई दिक्कत है नहीं। दैट देयर लीडर इज डेड की जगह क्या लगेगा, वॉज डेड, दैट देयर लीडर वॉज डेड। क्लियर है इतनी सी बात। चलो आगे लिखा है मोहन सेड व्हाट अ प्लेस, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद व्हाट अ प्लेस, भाई तूने कोई जगह देखी, वाह क्या जगह है, कितनी शानदार जगह है, तो ये क्या हो गया, सरप्राइज हो गया ना एक तरह से, विद सरप्राइज दैट व्हाट अ प्लेस। अब व्हाट अ प्लेस को कैसे चेंज करोगे असर्टिव में,
ठीक है, तो वो तुम पे डिपेंड करेगा। व्हाट अ प्लेस का मतलब ये होता है, जब आप इसको लिखते हो तो इसका मतलब होता है इट इज। अब देखो जब भी इस तरह का आता है व्हाट अ प्लस नाउन दे रखी होती है ना, तो जब भी आप इसको चेंज करते हो तो ये बनता है भाई नाउन से पहले क्या लग जाता है, एडजेक्टिव लग जाता है कोई ना कोई, नाउन से पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लग जाता है भाई। व्हाट अ प्लेस यानी कितनी अच्छी, कितनी व्हाट अ प्लेस का मतलब होगा कितनी अच्छी जगह है या कितनी शानदार जगह है, कुछ भी हो सकता है ना। तो व्हाट अ प्लेस तुमने इस सेंस से बोला है, तो एडजेक्टिव नाउन को देखते हुए एडजेक्टिव उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। कितनी शानदार जगह, मैं मान लो बोल देता हूँ भाई कितनी सुंदर जगह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसका मतलब ये हो जाएगा ना। व्हाट अ प्लेस का मतलब क्या हो गया भाई, कितनी सुंदर जगह, ये बोल सकता हूं मैं। अगर मैं ये बोल सकता हूं तो इसका मतलब निकला कि भाई ये जो जगह है वो काफी सुंदर है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये इसका असर्टिव बनेगा। और जब ये असर्टिव बन गया और आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे क्या बनेगा, इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यही तो बनेगा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस बोल सकते हो, इट वॉज ए फाइन प्लेस बोल सकते हो, इट वॉज ए ग्रेट प्लेस बोल सकते हो। और तुम चाहो जगह अच्छी नहीं लगी तो व्हाट अ प्लेस, भाई कोई चीज पसंद आए तो भी तुमने बोलते व्हाट अ प्लेस यार, इट इज नॉट गुड फॉर अस, ये बोल सकते हो। तो इट इज अ स्ट्रेंज प्लेस, ये बोला जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि भाई एडजेक्टिव कौन सा तुम्हें ऑप्शन में दिया और तुम कौन सा यूज कर रहे हो। तुम्हें ये ध्यान रखना है व्हाट अ प्लेस को इस तरह से चेंज करना है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर है। वैसे मैं आगे को चेंज कर रहा हूं, देखो ध्यान दो। आई सेड, तो आई एक्सक्लेम्ड वापस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है, सरप्राइज लिखा है मैंने वहां पर, जरूरी नहीं सरप्राइज जो जॉय भी हो सकता है। भाई खुशी के मारे भी तुम कह रहे हो यार कितना सुंदर घर बनाया तुमने, तुम किसी दोस्त का घर देखने गए, तुमने कहा वाह यार क्या सुंदर घर है, तो उस तरह से भी बोला जा सकता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज दिया हुआ है, अ ब्यूटीफुल हाउस दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया पिछले में, तो मैंने कहा कि भाई हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे। व्हाट ए प्लस नाउन था, व्हाट ए प्लस नाउन दे रखा था, व्हाट अ प्लस नाउन दे रखा था, तो हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे। लेकिन व्हाट अ प्लस नाउन से पहले एडजेक्टिव दे ही रखा है, इन्होंने खुद नहीं एडजेक्टिव दे रखा हो जब, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ये दोनों सेंटेंस अच्छे से समझोगे, इन दोनों सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट अ प्लस नाउन दे रखा हो तब तो हम क्या करेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ देंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन बना देंगे। लेकिन अगर वो आपको दे दे व्हाट अ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव उसने खुद नहीं दे दिया, तो आपको क्या करना है, आपको एडजेक्टिव से पहले वेरी या ग्रेट, वेरी का यूज करो, नॉर्मली वेरी का यूज करना है आपको एडजेक्टिव से पहले। क्लियर है, आगे बात समझ में। यानी व्हाट है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव उसने खुद नहीं दे दिया ना तो आप वेरी प्लस एडजेक्टिव, सर एडजेक्टिव का ही हुआ है, ध्यान को नहीं बता देंगे, अभी के लिए ध्यान रखो। एडजेक्टिव बता रखा वैसे पिछले भी कई वीडियो में, एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना, उसको क्वालिफाई करता है। तो ये देखो हाउस की विशेषता बता रहा है सुंदर घर, तो ये हाउस से पहले आ गया, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो हमें किसका यूज करना है, वेरी का। देखो दिस तो चलेगा ही, दैट दिस चलेगा, इज का वॉज हो जाएगा, दैट दिस वॉज अ चलेगा, दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऐड हो जाएगा साथ में, दैट दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। क्लियर है ये चीज। चलो अगला एग्जांपल है, सी सेड हाउ हैप्पी आई एम। अब हाउ के बाद वापस क्या दे रखा है, कोई एडजेक्टिव दे रखा है, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम्ड, अब इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है भैया क्या है, खुशी की बात हो रही है ना, हैप्पी विद जॉय, दैट हाउ हट जाएगा, आई एम, वो कह रही है आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी बनेगा वापस, सी वॉज, एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देना है, वेरी, दैट सी वॉज वेरी हैप्पी। जब भी एडजेक्टिव आपको दे रखा हो तो एडजेक्टिव से पहले आपको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव दे रखा हो तो एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करना है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक एग्जांपल समझ आए होंगे। एक और आज का लास्ट एग्जांपल जो फटाफट देख लो, उसके बाद 2 मिनट तुमसे कुछ बात भी करनी है, तो भागने की कोशिश मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। लिखा था टीचर सेड व्हाट अ फूल, तो क्या बनेगा, द टीचर। अब देखो एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पर अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, भाई टीचर कह रहा है भाई कितना मूर्ख बालक है, टीचर ने तुम्हारी तरफ देखा, तुम्हारी शक्ल देखा, कितना मूर्ख बालक है तुम। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर तुमने टीचर ने किसी ने बोला है तो अब इसमें भाई खुशी है टीचर की, कि दुख है, कि आश्चर्य है, वो क्या है भाई, वो टीचर का डिस्गस्टिनेस है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ पर अगर भाव समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो आप क्या करोगे, सीधा एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो। बहुत बार ऐसा एग्जांपल मिलेगा जब आपको एक्सक्लेम्ड ही लिखा हुआ मिलेगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सरप्राइज, जॉय कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधा एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ फूल, अभी किसी बालक को कहा है, किसी लड़के या लड़की को कहा होगा, दैट ही वॉज वेरी फूल, ही वॉज वेरी फूल,
नहीं, ही वॉज अ ग्रेट फूल, ही वॉज अ ग्रेट फूल। भाई महान मूर्ख है तुम। ग्रेट फूल का मतलब महान मूर्ख नहीं, ग्रेट फूल का मतलब बहुत बड़ा मूर्ख, ठीक है। दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। क्लियर है इतनी सी बात। चलो ये 5 एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो वैसे कंप्लीट है, लेकिन इससे कई तरह के और एग्जांपल्स मिलते हैं जो कि नॉर्मली हमें एक बार में समझ नहीं आते। तो एक बार तुम ये एग्जांपल लिख लो, उसके बाद में तुम्हें कुछ बात करनी है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे दूसरे जो एग्जांपल होंगे वो भी क्लियर करेंगे हम। फटाफट एग्जांपल लिख लो एक बार। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको आज की क्लास कंप्लीटली समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में ये बात है कि देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। तो नॉर्मली जो बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो मैंने बता दिए। उसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल्स हैं वो मैं जब अगला वीडियो बनाएंगे अपने मिसलेनियस एग्जांपल्स का, उसके अंदर मैं वो सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लूंगा जिनको आप अलग से पढ़ लेंगे और वहीं पर अपने याद भी कर लेंगे भाई कैसे ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आज की क्लास तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी अगर बैठे हो फोकट में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई यार। और अपने दोस्तों को भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग जो है बेनिफिट प्राप्त कर सकें इन क्लासेस का। और देखिए हमारा एक ही टारगेट है कि आप लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचो। और उसके लिए हमने जो पहला टॉपिक उठाया था वो यही था कि हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, और उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर रहा हूं। लेकिन उसके अलावा आप चाहते हो कि अगर आपकी हिंदी की और जीके की भी क्लास लगाई जाए, यहाँ पर हिंदी और जीके भी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। भाई वैसे बहुत से बच्चों का हिंदी और जीके जो है काफी स्ट्रांग होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप अगर एवरेज बच्चों में काउंट होते हो और आपको लगता है कि हिंदी और जीके भी हमने कभी पढ़ी नहीं है और हम कैसे पढ़ें, या कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बता दीजिए सर, या फिर आप क्लासेस लगा दीजिए हिंदी और जीके की। अगर वैसी जरूरत है तो बता देना, एक बार कमेंट कर देना, वो क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।